हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल न्यू मून और ये जो माँ के नवरात्रे आए हैं, माँ के दिन है, ये बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है गाइस एक्चुअली। और ये जो पावरफुल एनर्जीज हैं तो ये आपके पर्सन के अंदर भी आएंगी, यानी कि शिफ्टिंग तो उनकी भी होगी एनर्जीज की, है ना। किस में? एक पॉजिटिव वे में। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, जरा हम देखें। देख लें? नहीं, देख लेते हैं, बिल्कुल देखेंगे यार, मैं भी देखूंगी। क्या चेंजेस आ रहे हैं डिवाइन मदर, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की लाइफ में, यानी सोच में और लाइफ में भी क्या चेंजेस आ रहे हैं, देखेंगे। वो भी डेटिंग। ओके माँ, न्यू मून की एनर्जी और माँ के नवरात्रे आपकी पर्सन की सोच में आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, आपके लिए, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इमोशनल फ्रीडम। ओके, कंपैटिबिलिटी। एक सेकेंड गाइस। ओके, ये हम ऐसे रख देते हैं इसको। बेटा आप इधर आ जाओ, हम कार्ड रखना है हमें। ओके, तो आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बेटा। ओके, बेटा क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से। यहाँ पर जो बच्चे हैं 25, 26, 22, 28, कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे मुंह से बेटा बेटा निकल रहा है बहुत ज़्यादा। आप मेरे बच्चे ही हो, चाहे आप 65 के भी हो, चाहे 80 के भी हो, आप मेरे बच्चे हो। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है मेच्योरिटी। बिल्कुल आपकी पर्सन मेच्योरिटी से सोच रहे हैं गाइस। एक सेकेंड। और बिल्कुल 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 इस पर ना बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो हो रही है एंजल्स की, यूनिवर्स की, उनकी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव करने की कोशिश की जा रही। पूरी कायनात की शक्तियाँ लगी हुई हैं भाई। रीयूनियन में सबको आना ही आना है और बहुत जल्द ये रीयूनियन होने वाले हैं। इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आप नए भी हैं तो आप अपने अपने ऊपर इस तरह से काम कीजिए। बिल्कुल आपके जो भी कर्मा बैगेज रिलीज़ हो, ठीक है। आपको मंत्रा भी बताया था मैंने, द्राम। इससे कर्मा बैगेज आपके रिलीज होंगे। हो ओ पोनो पोनो प्रेयर आप कर सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू यूनिवर्स। जो कुछ भी हुआ उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। और कोई भी आपकी सिचुएशन है उसके लिए आप प्रे कर सकते हैं। प्लीज़ अब मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ से रिलीज़ करना चाहती हूँ। अब मैं फ्री होना चाहती हूँ और इसीलिए मैं आपसे क्षमा याचना कर रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, तो आपकी पर्सन काफ़ी मेच्योरिटी, यानी आपकी पर्सन के जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, वो उनके साथ हैं। एंसेस्टर भी यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। और एंसेस्टर हमारे अपने बच्चों के लिए, देखो अपने बच्चों के लिए माँ बाप क्या नहीं करते हैं। तो हमारे जो पितृ हैं, जो अब पितृ बन गए हैं, पितृ देव उसमें आ गए हैं, पितृदेव योनि में आ गए हैं, तो वो अपने बच्चों को मिलाने की भरसक प्रयत्न करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो एंसेस्ट्रल कर्स होते हैं या कुछ भी पितृदोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब आप हर न्यू मून को आप उनके लिए दिया जलाते हैं या कुछ भी आप चैरिटी करते हैं या उनके नाम से कुछ आप दान दक्षिणा करते हैं, तो उनको बहुत शांति मिलती कि मेरे बच्चे ने मेरे को याद किया। तो उनका प्यार आपको क्यों नहीं मिलेगा। कि आप सोचो, आपको अगर आपके बच्चे कहीं दूर पढ़ने जा रहे हैं और आपको फ़ोन ना करें 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक, तो आपको कितना दुख होगा। कि बताओ, एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं पूछा कि मैं कैसा हूँ, या फ़ोन करके भी नहीं पूछता है। देखो ऐसा ही फील होता है, हर्ट होता है, ठीक है। तो वो भी तो देखते हैं ना कि ये इस दुनिया को छोड़ दिया ना उन्होंने। तो अब उसके बाद भी तुम उनको कितना याद करते हो, सोच के देखो। बहुत दुख होता है। तो जब आप उनको दिल से भी थोड़ा सा भी याद करते हो, उनको ग्रैटिट्यूड पे करते हो कि आपकी वजह से हमने
ये सीखा, हम कुछ चीज़ें गलत होती है उनके लिए क्षमा कर दो, कुछ चीज़ें आपने किया है उनके लिए आप क्षमा मांग लो। तो ये होता है जो भी आपस का जो लेन देन हुआ था उसमें आपकी कॉर्ड्स जो है, जो नेगेटिव कॉर्ड्स थी वो कट हो जाती है, जो पॉजिटिव कॉर्ड्स थी वो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। तो ये होता है। तो आपकी जो पर्सन के एंसेस्टर है वो आपके पर्सन को बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं। वो क्यों नहीं समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। कंपैटिबिलिटी बिल्कुल, आपकी जो पर्सन की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या सोचेंगे वो आगे, है ना। सबसे ज़्यादा तो है कि इस कनेक्शन को ही फील करेंगे और अपने को पूरी तरह से इमोशनली, जो वो ड्रेन रहते थे, जो कन्फ्यूज़न में रहते थे, बिल्कुल फ्रीडम चाहते हैं अब अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहते हैं, चाहेंगे। कंपैटिबिलिटी बिल्कुल इस, ये जो आपकी केमिस्ट्री है इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। और जो डेट डेट तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके बीच में इतना प्यार होगा, कनेक्शन होगा, तो आपके पर्सन डेट क्यों नहीं करना चाहेंगे। डेट यानी कि डेट मतलब कि आपसे मिलना जुलना, बात करना, है ना। कहीं मिलकर बात भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं। एक सेकेंड, मैं और देख लेती हूँ। तो गाइस, आपके पर्सन डेट करने के लिए बोल सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही आपके साथ बहुत कुछ सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं इस चीज़ को। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। पेशेंस, आपके पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है कि ठीक है जो भी होगा अच्छा होगा, और जो चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी हो रही हैं, ठीक है। और आपको भी एक तरह से ये मैसेज है यूनिवर्स का कि आपको भी पेशेंस रखना है। लिव योर पैशन, आप दोनों के लिए ही यहाँ पर एनर्जी मेरे को आ रही है। आपके पर्सन तो अपने जो भी काम होता है ना उसको बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं, पैशन के साथ करते हैं, काफ़ी पैशनेट होते हैं आपके पर्सन। और आपको भी ये बोला जा रहा है कि आप भी अपने पैशन को फॉलो करो। ओके, आंसर्स अराइविंग, डीप कंटेम्पलेशन। तो बिल्कुल यहाँ पर डीप कंटेम्पलेशन तो है ही, हर्मिट मोड पे हैं ही आपके पर्सन। काफ़ी सोच रहे हैं यार, सोचने दो उनको स्पेस देना है। मैं हमेशा बोलती हूँ आपके पर्सन को भी बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका उनके पास अभी कंफ्यूज हैं, लेकिन उनके एंजल्स आपके पर्सन को भी समझा रहे हैं और उनके आंसर उनके माइंड तक बिल्कुल वो बत्ती जला देंगे उनकी, कि इस क्वेश्चन, ये जो आप कंफ्यूजन में थे वो कंफ्यूजन आपका ऐसे दूर होगा। तो क्लैरिटी कुछ चीज़ों में उनको मिलेगी, आंसर्स उनको मिल रहे हैं। ओके, और देख लेते हैं ट्रू लव। बिल्कुल ये बहुत ही आपके पर्सन को भी पता चल गया कनेक्शन क्या, कंपैटिबिलिटी, कनेक्शन, ट्रू लव, और क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। यू कैन डू दिस। देखिए वो भी कहीं ना कुछ मेरे को ये लग रहा है कि आपके लिए बोल रहे हैं कि आप भी इस तरह से अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, आप भी अपने इस जर्नी में एक ऑनेस्टी के साथ चल सकते हो। आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो आपके पर्सन का ये मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, अगर मैं बोलूँ तो। ट्रू लव, बिल्कुल काफ़ी अच्छे से आपके पर्सन को ये कनेक्टिविटी फील हो रही है आपकी सोल से। टैरो से क्या आता है देख लेते हैं। टैरो से क्या आएगा। यस, आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आप बिल्कुल, अवेकनिंग स्टार्ट तो हो ही चुकी है, लेकिन बिल्कुल एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी है कि ये जो आगे बढ़ रहे थे इससे भी आपका कनेक्शन, यानी कि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी सेम पेज पर है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो बहुत अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं अपनी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन, मैं बताऊँ, बहुत ही पीस में है, खुश है, काफ़ी अकेले हैं। अकेला फील नहीं कर रहे हैं, पर वो अपने अकेले, अपने से उन्होंने दोस्ती कर ली है, अपने हायर सेल्फ
अपनी सोल से कनेक्टेड हैं, एंजल से, यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है अभी फ़िलहाल काफ़ी पीस में है, इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं। यस, बिल्कुल काफ़ी स्पिरिचुअल है आपके पर्सन, पैशनेट है, लेकिन अभी थोड़ा सा ऑन ऑफ है आपके पर्सन। देखिए मैंने क्या बोला, 2 ऑफ कप्स, सेम एनर्जी, सेम। मैं लव रीडिंग करती हूँ तो इसलिए मैं इसी के रिगार्डिंग बात करूँगी। बिल्कुल आप सेम एनर्जी में हैं, आपके पर्सन भी और आप भी एक हैं। उनको भी पता है कि हम दोनों एक ही हैं, ट्रू लव है, ठीक है। एक और ले लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर एक्शन तो लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। अब किस वे में वो एक्शन लेंगे वो तो आने वाले टाइम बताएगा कि आपके साथ क्या होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या हुआ है। आपके साथ बातें करना शुरू कर दी है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। इसमें एक्शन लेंगे, ये आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और इसमें भी सभी कायनात की शक्तियाँ उनको पुश कर रही हैं, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं बोलूँ, अभी जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। पॉज थोड़ा सा ईश्वर चाह रहे हैं कि जो चीज़ है अभी टाइम नहीं है, अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, तो आपकी पर्सन थोड़ा सा उनको पॉज कर रखा है, क्योंकि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए एक ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं, आपके लिए शादी का ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं या कमिटमेंट का ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। बट अभी वो पॉज में इक्वली गिव एंड टेक देना चाहते हैं। और काफ़ी परेशानियाँ उनकी लाइफ से ख़त्म हुई है इस न्यू मून से, काफ़ी अच्छी एनर्जी में है वो। लेकिन अभी हैंग्ड है, क्योंकि क्या है ना कि विजडम के साथ चल रहे हैं, सोच समझ के साथ चल रहे हैं। सोच समझ के साथ चलने का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल आपको भूल गए, छोड़ दिया, या बिल्कुल सरेंडर तो कर ही रखा है उन्होंने, लेकिन वो चाहते हैं कि जो चीज़ें हो परमानेंट हो। ये ऑन ऑफ सिचुएशन से वो भी अब ऊब गए हैं और थक चुके हैं। तो अब वो चाहते हैं कि मैं वो निर्णय लेने वाला हूँ जो परमानेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी यूनिवर्स ने उनको थोड़ा सा रोक के रखा है कि सोचो समझो और तरीके से अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास आप जाना। तो कौन कर रहा है? विजडम, यानी कि 3 नंबर, जुपिटर यानी कि गुरु, यानी कि उनकी विजडम है ना। तो प्लैनेट जो है उनके प्लैनेटरी जो हमारे ग्रह होते हैं, सॉरी, वो भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं इसमें। तो उनकी जो बुद्धि है वो विवेक से काम ले रहे हैं, बुद्धि से काम ले रहे हैं, और एक पॉजिटिविटी के साथ ही चल रहे हैं आगे। ऐसा नहीं है कि पॉज हो गए तो बिल्कुल कुछ सोच नहीं रहे, सोच रहे हैं। देखो ये रोशनी है ना, तो ये सोच की ही है, ये सोच रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से सोच रहे हैं आप लोगों के लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस जर्नी के लिए, ठीक है। तो उनको थोड़ा पॉज कर दिया है, हैंग्ड कर दिया है, हैंग्ड। इनसे भी देख लेते हैं क्या आता है, क्या एंजल्स देते हैं, डिवाइन मदर क्या देती हैं। बिल्कुल विजडम तो उनके अंदर भर भर के, विजडम क्या है? विवेक से चलना, बहुत सोच समझ के, आगे पीछे सब कुछ चारों तरफ से सोच के चलना, और वो भी जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में ही होगा। बस आप डिवाइन उनको इधर उधर नहीं भटकने देंगे। देखा क्या बोला मैंने, इधर उधर भटकने नहीं देंगे, उनके साथ दिख रहे हैं, वो सारे कन्फ्यूज़न के बादल दूर कर रहे हैं। ये जो न्यू फुल मून आएगा ना, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे कि आपकी पर्सन कितने सडन, आप ही कहोगे कितने ड्रास्टिक चेंजेस उनके अंदर आ गए हैं। एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आ चुकी है इस कनेक्शन को लेके, एनलाइटनमेंट। वाव, और एक देख लेती हूँ, इम्पार्शलिटी। बिल्कुल उन्होंने अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना शुरू कर दिया है, और अगर अभी सोच विचार कर रहे हैं तो बिल्कुल अपनी लाइफ को अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल, मैं बोलती हूँ, अपने हाथ में ले लिया है। सेल्फ वर्थ, बिल्कुल ये जो सेल्फ वर्थ की जो एनर्जी है कि जो भी वो चाहते थे वो अपनी लाइफ में पा सकते हैं, और ये चीज़ उनके अंदर जाग चुकी है। एक सेकेंड गाइस, ओके, एक कार्ड और लेते हैं।
उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ को जान लिया है, आइसोलेट है बिल्कुल। और क्या है, विक्टिम मेंटालिटी जो थी उनकी, वो उससे अब नहीं कि आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, आपकी वजह से मेरी लाइफ का सत्यानाश हो गया है, या आप जब से मेरी लाइफ में आए तब से मेरा दिमाग ख़राब हो गया, आपको ऐसे ऐसे बोलते होंगे। लेकिन अब उस चीज़ से निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है क्वेस्ट की, ये है कि उनको काफ़ी एंजल्स उनको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से उनको दिमाग में डाला गया है कि ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी थी। काफ़ी परेशान यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ हो सकता है अकेले हो तो थोड़ा सा आपकी याद आ रही हो, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है ग्रीफ की एनर्जी है, ये आपकी भी हो सकती है, ये मुझे आपकी लग रही है, ये दोनों आपकी लग रही है, ये एनर्जी आपकी है गाइस। कन्फ्यूज़न, आप हो सकता है कन्फ्यूज़न में हो अभी, यूनिवर्स कह रहे हैं कन्फ्यूज़ मत हो, आपके पर्सन आपके ही हैं। अगर उनकी तरफ से कोई हलचल आपको नहीं नज़र आ रही है तो आपकी एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप अकेले बैठे हो, बाहर बैठे हो, अकेले बैठे हो, लेकिन एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। किसी तरीके के आपको कोई परेशानी है, या आपके घर में कोई बीमार हो सकता है, या आप बीमार हो सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, आप अपनी क्रिएटिविटी काम करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो भी चीज़ें हैं हो नहीं पा रही हैं ठीक से, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जब आप विजडम के साथ चलोगे, सोच समझ कर चलोगे, सूझबूझ के साथ चलोगे, तो मैं आपके साथ हूँ, एंजल्स आपके साथ हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लोग ये मतलब कि इस फोर्स कर रहे हैं कि आप इस एनर्जी में आओ, विक्टिम वाली एनर्जी में आओ, तो बिल्कुल आपको आने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कवरी कुछ ना कुछ आप जानोगे, और यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ तो मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। जो जिस चीज़ में आप कन्फ्यूज़न है, आपको इम्पास बिल्कुल यहाँ पर फुल मून पर आपके पर्सन मुझे यहाँ आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, बट आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी रिलीज़ करो जो भी नेगेटिविटी है आपकी, जिस चीज़ का भी फियर है आपको, किसी भी चीज़ का, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी सोच समझकर अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना शुरू करो। इम्पेशेंट मत हो, और अपनी परसेप्शन को चेंज करो, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं गाइज, और आपके पर्सन का भी परसेप्शन यहाँ पे चेंज होता दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद ही डेस्टिनी, तो आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं, और आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और आपकी जो धारणाएं हैं गलत हैं इस जर्नी को लेके या हो चुकी हैं, तो आपको इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंजेस तो आएंगे, आपकी सोच ऑन ऑफ उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन टोटली आपको हार्ट चक्रा पे काम करना है गाइज, अगर आपकी ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस में रहना है गाइज, कैसी भी परेशानी, परिस्थिति, सिचुएशन कैसी भी है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स ये कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, इस परिस्थिति से आपको हम निकालेंगे, और आपको बस आगे बढ़ते रहना है। आप किसी भी परेशानी में हैं तो ये आपके टेस्ट हैं, बट आपको हम निकालेंगे, डोंट वरी। ग्रैटिट्यूड में आपको रहना है, बिल्कुल रहना है। कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के लिए आपको, अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो यूनिवर्स को, तो वो 10 गुना 1000 गुना आपके पास मल्टीप्लाई होके आता ही आता है। अभी के लिए गाइज इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी। सबको बहुत सारी नवरात्रि की शुभकामनाएं, माँ भगवती आपके लिए ढेर सारी अबंडेंस लेकर आए, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और आपकी जर्नी जल्दी कंप्लीट हो, और सबका रीयूनियन परमानेंट हो, एफर्टलेसली हो। थैंक यू गाइज, गुड नाइट, शुभ खैर।